हाय वीवर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस बाय खान सर। आज हम क्लास 9th का एक इंट्रो वीडियो आपकी ट्राइंगल के ऊपर बन चुकी है। आज ये सेकंड वीडियो, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ही देखेंगे। मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। कॉन्ग्रुएंसी होता है जब क्या हो, साइज और शेप दोनों की क्या हो, सेम हो। मैंने आपको बताया था अगर आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या बताया गया, अगर एक फिगर आप लेते हो, सपोज करो ये हाथ लिए, इस ये देखो, ये देख रहे हो जो सामने वाला हाथ दिख रहा है, पीछे वाला दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। मतलब कि आप कोई भी इमेज लो, सपोज करो मैंने ये ट्राइंगल डाले हैं, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रखोगे, आपको ऊपर वाला ट्राइंगल दिखेगा, नीचे वाला ट्राइंगल नहीं दिखेगा। समझ आ रही है? उसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, जिसकी शेप और जिसका साइज क्या होता है, इक्वल। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जिसका अगर इस इमेज को काट के सीजर से इसके ऊपर रखेंगे, नीचे वाली जो इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, छुप जाएगी। जैसे ये है हाथ, यहां से देखोगे ये दिखेगा, यहां से देखोगे ये दिखेगा। समझ आ रही है? देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है, क्या बोला है, शो दैट टू ट्राइंगल, ये जो दो ट्राइंगल लिए हैं आपने शो करना ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है। देखो बोल तो दिया कि भाई साइज और शेप सेम होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट है। कुछ क्राइटेरिया भी है उस चीज का, है ना, उसको करने के लिए। तो क्या क्राइटेरिया, वो सबसे पहले आप लिखोगे कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर, यही तो लिखते हो। इसीलिए 85 डिग्री 85 डिग्री, डिग्री भी सेम है। और एक और चीज है, इसका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बच्चे जो होगा वो कितने बराबर होगा, 180 डिग्री के। वो तो तुम्हें पता ही है कि तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां 180 डिग्री बना, ये कितने किसके बराबर हुआ, 180 डिग्री के। मगर क्या क्या दिया गया आपको, एक दिया 85 डिग्री, एक दिया 55 डिग्री, एक क्या दिया, एक कुछ दिया ही नहीं, एक कुछ दिया भी नहीं है, एक कुछ दिया नहीं है। तो उसकी जगह क्या ले, यहां पे क्या नहीं दिया, एंगल सी नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया, एंगल सी। बोलो 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या दिया गया, देखो इसका एंगल सी कैसे निकलेगा, अब भी समझ आया आपको। तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल सी आपको नहीं दिया गया, एंगल सी आप एज इट इज रख दो। अब इन दोनों का प्लस करो, क्या आएगा, 5 और 5 10, 0 है ना, 5 और 5 कितना होगा, 140 डिग्री। और इस तरफ क्या है, 180 डिग्री। एंगल सी एज इट इज आ गया, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना आया बच्चे, 40 डिग्री। 40 डिग्री आ ही नहीं सकता, 40 डिग्री है, ठीक है। चलें उसके बाद देखो, उसके बाद आपका क्या है, एंगल पी, सीधा लिख देते हैं कि तीन एंगल का सम क्या क्या, 85 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल आर किसके बराबर है, किसके बराबर है। अब तीन, इस दोनों को, इसको भी प्लस करोगे दोबारा क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि जो चीज यहां आएगी, मगर आपका ना तीनों को मिलाकर, जैसे ये कितना निकल रहा, 40 हो गया ना, 180। आपका तीन एंगल का सम, इसको इन तीनों को मिलाकर कितना सम आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहां भी आपका कितना आ जाएगा, एंगल आर किसके बराबर आएगा, किसके बराबर, 40 डिग्री आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे। ये भी कितना आएगा आपका, 40 डिग्री। तो यहां देखो मैंने क्या कहा, अगर ये क्राइटेरिया निकलता है आपका, यहां सारे एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, तो आप लिख सकते हो कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर होगा। और एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा। और उसके बाद एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ये एंगल था, ये एंगल है, ठीक है। आपने साइड भी दिखानी है, साइड्स। अब आप एक और, ये कॉन्ग्रुएंसी है। जब भी आपको कॉन्ग्रुएंसी वाला, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जितनी भी एक्सरसाइज है उस सारों में आपको ये चीज दिखानी ही दिखानी है। आपने क्या देखा होगा, ऐसे देखा होगा सीपीसीटी, कहीं ये लिखा होता है, यही चीज मैं समझा रहा हूं अभी। देखो सीपीसीटी क्या है, यही चीज बता रहा हूं, इसीलिए ध्यान से देखो। अब मैंने आपको एंगल बताया, ऑल एंगल्स आर सेम और ऑल साइड्स आर सेम। साइड्स में क्या आएगा, ए बी, ए बी साइड किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। उसके बाद बीसी साइड किसके बराबर है बच्चे, बीसी साइड आपकी क्यू आर के बराबर, ठीक है। और उसके बाद एसी साइड किसके बराबर है, पी आर के बराबर। समझ आ रही है, एंगल आर सेम, साइड आर सेम। मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इस चीज को क्या बोल सकता हूं, मुझे ये बताओ जरा। इसको मैं क्या कह सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं, क्या चीजें बोल सकता हूं, सीपी, ये है ना सीपीसीटी की क्या फुल फॉर्म हुई, आप मुझे बताओ। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आप एंगल वाले को क्या कहोगे, आप कहोगे
क्या कहोगे? एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CACT। इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे आप साइड्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मुझे बताओ ना, कहीं भी आप ये चीज यूज नहीं करते, कितनी बारी लिखोगे ये कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल है, और कितनी बारी लिखोगे कि जो ये क्या बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल के। तो अगर आपको ये दोनों चीजें कट करनी है तो आप एक चीज यूज करते हो इन दोनों के लिए। जब आप ये दोनों चीजें निकालोगे, एंगल इक्वल है और साइड इक्वल है, तो आप सिंपल उसके आगे लिखोगे कि वो क्या है, CPCT है, कि कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। उसके पॉइंट के अंदर एंगल भी आ जाएगा, पॉइंट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, साइड भी आ जाएगा। तो आप लिखोगे CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब दो ट्राइंगल ऐसे जिसके एंगल भी सेम, जिसकी साइड भी सेम। समझ आ रही है? देखिए यहां तक को तो क्लियर है। अब हम अगर इसके एंगलों को चेंज कर दें, मतलब कि देखो इसकी जगह क्या कर दें, इस पॉइंट को ही चेंज कर दें, यहां पे Q लिख दें, होगा तो सेम ही ना, उसमें क्या है। हम यहां ABC कर रहे हैं ना, यहां पे क्या ले लिया हमने अभी देखो कॉन्ग्रुएंस का साइन क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा बना ABC इक्वल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है किसका, PQR का। ये जो अभी हमने क्वेश्चन निकाला उसका ये सॉल्यूशन निकला कि ABC इक्वल भी हुआ और क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट भी हुआ किसके साथ, क्योंकि सारे एंगल सेम थे, सारे पॉइंट सेम थे, और वो क्या आया आपका, CPCT निकला, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर एंगल चेंज कर लेते हैं। उसके अंदर भी हम क्या दिखाना, हमने सेम ही है, एंगल दिखाना है, साइड्स हमने बतानी है कि क्या क्या चीजें ली गई हैं। बस क्या करेंगे उसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। बनाओ दो ट्राइंगल, ये हम ABC ही ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं हम, QPR। सेम है, थोड़े छोटे हो गया ना, QPR। इसमें देखो अब A जो था कितना था, 80 ले लो, इसको भी 80 ले लो, क्योंकि हमको तीन एंगल का सम कितना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको 20 ले लूं, इसको भी क्या ले लेता हूं 20, क्योंकि मुझे A का Q के बराबर, B का C के बराबर। ऐसा भी होता है कि हो सकता है क्या करें, इसको छोड़ो, PQR लेते हैं, ठीक है, वेट, लेते हैं हम क्या, PQR ही। बस चेंज क्या रहेगा, ये देखो जो 80 डिग्री यहां, वो 80 डिग्री किसका हो जाएगा, Q का, ठीक है। अब B का क्या, B कहां, Q ये आ गया, B मतलब PQR, Q पहले आया, QPR। अब P क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री, और R क्या हो जाएगा, कितना बचा 80 और 20 कितना हो गया 100 और कितना बचा 80। इसको कैसे करेंगे, इसको भी हमको क्या दिखाना है, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कैसे होगा, सेम देखो, एंगल A किसके बराबर, एंगल Q के बराबर। अब हमने एंगल A को P के बराबर नहीं किया, क्योंकि हमको पता है कौन सा एंगल किसके बराबर है। 80 डिग्री यहां पे A है, यहां पे 80 डिग्री किसका, आपका Q है। तो मैं ये बता सकता हूं कि A एंगल किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर। अब मैं बोलूंगा कि एंगल B किसके बराबर है, क्योंकि 20 डिग्री यहां है, एंगल P के बराबर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपके पास यहां क्या आ रहा है, एक आ रहा है ABC, एंगल ABC, दूसरा क्या आ रहा है आपके पास QPR। तो देखो पहला वाला, अगर जब भी आपको ये चीज क्वेश्चन के देखो, आप एक्सरसाइज में भी देखोगे ना, पहले क्वेश्चन में ही ये दिया गया ABC इक्वल है PQR। तो A बराबर होता है Q के, मतलब P के, अगर वहां होगा तो यहां देखो A बराबर है किसके, Q के। पहला वाला पहले के, दूसरे वाला दूसरे के, तीसरे वाला तीसरे के, बहुत ईजी है। A किसके बराबर है, Q के, B किसके बराबर है, P के, C किसके बराबर है, R के। तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। यहां आप ये चीज आपको दी होगी कि भाई ये चीज आप क्या करो, ये चीज आप प्रूव करके दो कि ये वाला एंगल ये इस एंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ आ रही है? एक और चीज मैं बता देता हूं, देखो एंगल A है ना, एंगल A को हम दो तरह से लिख सकते हैं। कितनी तरह से, एंगल A को ट्राइंगल के अंदर, तो आप देखो ना एक ट्राइंगल लिया गया, ट्राइंगल के अंदर तो दो ही चीजें, एक एंगल A है, एक एंगल B है और एक एंगल C है। मगर इसको ना हम अलग अलग तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चे कहते हैं हो गया एंगल, आप छोटे बच्चों को करवाएंगे अगर 3rd 4th 5th के बच्चे को, तो क्या उसको मैं एंगल लिखवाऊंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि एंगल A को आप क्या लिखो, एंगल BAC लिखो, या फिर इसको एंगल क्या लिखो, CAB लिखो, ऐसे बोलूंगा क्या, नहीं बोलूंगा ना। मैं उसको बोलूंगा भाई एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल बताऊंगा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या, एक्यूट एंगल क्या, वगैरह वगैरह। इस तरह के एंगल उसको नहीं बताऊंगा। आपकी क्लास में
ट्राइंगल को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया गया। आपको उसके बारे में हर एक चीज डिटेल में पढ़नी है। कॉन्ग्रुएंस अगर करोगे ना, सपोज करो इन दोनों ट्राइंगलों को आप मिला दो, क्या करो, एक लाइन ले लो, ये एक ट्राइंगल आ गया और एक ये आ गया दूसरा ट्राइंगल। मुझे बताओ अब एंगल ए बी सी ले लिया, ए बी सी और डी, मुझे बताओ अब कैसे करोगे। अब आपके पास एंगल क्या लोगे, ये लोगे एक या ये दोनों लोगे, पता ही नहीं है। यहां पे आपके ए बी सी भी निकल रहा है, यहां पे आपके पास ए सी डी भी निकल रहा है। अब आपके पास यहां पे कितने कितने एंगल बन रहे हैं, दो दो एंगल बन रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या चीज चाहिए होती है, ये यहां पे आप एंगल ए को वेरीफाई नहीं कर सकते, इसीलिए आपने उसको नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहां पे जो एंगल ए है वो क्या क्या है, एंगल ए बी सी, दूसरा क्या है एंगल ए सी डी। समझ आ रही है आपको। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था ये, इसको मिटा दो। हमारा क्वेश्चन क्या है, ए बी सी किसके बराबर है, क्यू पी आर के। तो मैंने कहा ए बराबर है क्यू के, बी बराबर है पी के और सी बराबर होगा किसके, आर के। ये आपके, मैं बोल सकता हूं ये क्या, ये जो क्राइटेरिया ये किसका बच्चे, ये क्राइटेरिया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल सी ए सी टी के, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोला, साइड। ये देखो यहां से ही उसको देखने की जरूरत ही नहीं। ए बी किसके बराबर, ए बी किसके बराबर, क्यू पी के बराबर। देखो ए बी किसके बराबर, पहले वाला, फिर बोला बी सी, बी सी बराबर किसके, पी आर के बराबर। कहीं देखने की जरूरत ही नहीं, उस ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं हमको, हम यहां से ही बना सकते हैं हर एक चीज। उसके बाद ए सी बराबर किसके, क्यू आर के, हो गया। क्या बोला अभी तक हमने कि जो कॉरस्पॉन्डिंग क्या थे, साइड सी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल इक्वल। तो मैंने आपको कहा आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं, ये भी बताने की जरूरत नहीं। जब ये दोनों आप वेरीफाई करो उसके बाद में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि जो ये है क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग आपकी ये, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही है। तो दोनों को मिला दिया तो बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो मैं इसके लिख सकता हूं सी पी सी टी। अभी साइड एंगल साइड भी होता है, मुझे बताओ साइड एंगल साइड क्या है भाई, देना। ये तो क्लियर होगा सब बच्चों को, ये क्लियर हो गया आपको। देखो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है आपका एस ए एस। बड़ी बारी हम लिखते हैं एस ए एस ब्रैकेट में, साइड एंगल साइड। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी आपकी, एक ये, दूसरी थी सीपीसीटी, जो आप हर क्वेश्चन में लिखोगे। ट्रायंगल जब भी पढ़ोगे सीपीसीटी भी लिखोगे। मगर बच्चे ना, मैंने देखे हैं जब हमारे टाइम पे भी ना हम रट्टा मार के जाते थे कि सीपीसीटी कहां आएगा या एसएस कहां है, कभी तो भूल जाता था, है ना। और ये होता है सब बच्चों के साथ, अभी भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा होगा ही होगा कि एसएस क्या सीपीसीटी क्या बच्चों को पता नहीं है। बच्चे यूज कर लेते हैं रट्टा मार के, मगर पता नहीं है होता क्या है। मैंने आपको सीपीसीटी क्लियर कर दिया, क्या होता है सीपीसीटी, आप बताओ मुझे, आओ यहाँ बताओ सीपीसीटी क्या है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब जो एंगल जैसे एंगल ए है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि वो उसकी डिग्री भी 80 है, उसकी भी 80 है। जब सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो हम उसको बोल सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंस फिगर है। और ये क्या है आपकी, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल इक्वल होगा, इसीलिए हम उसको सीपीसीटी लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आप एससीएस कहां लिख सकते हो, क्या, एक ट्रायंगल ले लो, ये ले लिया मैंने एबीसी, ये ले लिया एबीसी। भाई दो रेज आप जब लेते हो, क्या लेते हो, दो आर्म्स मतलब दो वर्टेक्स बोलो, दो लाइनें बोलो, एक एंगल बोल दो। ये जो एंगल बी है ना बच्चे, इसकी ये वाली, ये एंगल बी, इसकी ये वाली आर्म और इसकी ये वाली आर्म, ये जो पॉइंट है ना बीच में, जब ये इक्वल हो जाए तो इसको बोलते हैं एसएस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब यही होता है कि दो साइडें हैं, ये एससीएस होगा, दो साइडें हैं ये एससीएस होगा, दो साइडें हैं ये एसएस होगा। समझ आ रही है। एससीएस कहां लिखते हैं, वर्टेक्स है ना, दो वर्टेक्स है ना, ये और ये बीच वाला एंगल बन रहा है दो लाइनों के बीच में, उसको एससीएस कहते हैं। इसमें खाली बीच वाला यूज होगा या फिर ये होगा? नहीं, आप ये तीन है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये भी एससीएस है, ये भी एससीएस है, ये भी एससीएस है। जब दो वर्टेक्स ये इसके इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, जब ये वाला लाइन, ये वाला वर्टेक्स इस वाले वर्टेक्स के यहां आके मीट करेगा ना, जब दो लाइनें आपस में मीट करेगी, एक एंगल क्रिएट करेंगे ना। ये जब दो एंगलें मीट करती हैं, दो लाइनें मीट करती हैं, तभी तो एक एंगल क्रिएट होता है ना। तो उस एंगल के जो एंगल बनेगा वहां पे, वो एंगल जो बनेगा वो बनेगा साइड एंगल साइड। ठीक है, ये आपको समझाने का मोटिव था। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है।